ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली अनलर्निंग जैसी है, और ये पैराडॉक्स है। हमें प्रायः लगता है कि हम कुछ ज़्यादा सीख कर ज़्यादा सीख जाएंगे, और स्पिरिचुअल टीचिंग भी कई बार कुछ इस किस्म की ही हो जाती हैं कि जैसे कुछ शिक्षाएं देनी ही हैं व्यक्ति को, कोई चीज़ उसको सिखानी है, कुछ उसको कराना है, वस्तुतः उसको अनलर्न करवाना है। जो उसके ऊपर परतें जम गई हैं उनको हटाना है और उसको एक खुली हुई ग्रहणशील अवस्था में लाना है। वही शुद्ध अध्यात्म है। जैसे कि व्यक्ति किसी भी अवधारणा से अटकता है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ बहुत सरल ढंग से जीवन में शांति का उपाय यही है कि हम किसी भी कंक्लूजन पर ना पहुँचें। जैसे कि कोई कहे कि ऐसा होता है तो कोई कहेगा कि ऐसा नहीं होता। हम इन दोनों बातों में ना उलझें, हम कहें नहीं मैं नहीं जानता, हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, और तब जीवन का जो रहस्य हो सकता है वो हमारे ऊपर प्रकट हो। आम तौर से दो खेमे बने हुए हैं। एक व्यक्ति कहेगा कि ऐसा है, और दूसरा कहेगा नहीं ऐसा नहीं, और दोनों कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। मनुष्य की आध्यात्मिकता बस इतनी हो सकती है, वो शांत रह जाए, वो कहे मैं नहीं जानता। हो सकता है दोनों बातें ठीक हों, तो उसके अंदर उस तथ्य के प्रकट होने का उपाय बन सकता है। और ज़्यादातर साइंटिफिक टीचिंग या स्पिरिचुअल टीचिंग ऐसे ही व्यक्ति को क्लोज कर देती है। वैज्ञानिक चिंतन में उसे कहता हूँ कि जो हर विचार के प्रति खुला हुआ रहता है। वही आध्यात्मिक चिंतन में आध्यात्म और विज्ञान एक ही बात है। अब जैसे कि कोई कहे कि जैसी चर्चा अभी बीच में कई बार चलती ही रही कि एक शरीर की यात्रा है और उसके साथ ही सब समाप्त हो जाता है, एक अवधारणा। दूसरी अवधारणा, दूसरा कंसेप्ट, नहीं ऐसा होता, समाप्त नहीं होता, वो उसके बाद भी चलती है, उसके बाद भी कुछ बचता है। अब दोनों में कैसे तय किया जाए? तो सही रास्ता ये है कि हम खुले रह जाएं कि हम नहीं जानते, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने में कुछ हमारे हाथ आएगा। तो ये काइंड ऑफ अनलर्निंग है। अनलर्निंग ये है किसी भी तथ्य से इतने अटक ना जाएं कि जो जीवन की रहस्यमयता है, वास्तविकता है, वो रुक जाए। भगवान बुद्ध के समकालीन थे महावीर, तीर्थंकर महावीर। उन्होंने इसी बात को समझाने के लिए एक नया दर्शन ही विकसित कर दिया था। अब वो दर्शन विकसित हो गया तो एक और अड़चन हो गई, उसको जैनियों ने कह दिया वाद। देन अगेन इट बिकम इज्म, स्यादवाद। अब अगर स्यादवाद के अलग कोई वाद कोई कर देगा तो वो कहेंगे ये गलत हो गया। यानी कि वाद की ज़रूरत नहीं इज्म की, वो केवल एक्सप्लोर कर रहे थे। वो कई संभावनाएं व्यक्त करते थे। जैसे उनसे कोई बात कोई पूछता था तो कोई सीधा उत्तर नहीं देते थे, इसलिए उनके अनुयायी नहीं बन पाए। उनके जीवन काल में बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही वैज्ञानिक व्यक्ति थे, और उनके ज़्यादा अनुयायी नहीं बने, क्योंकि अनुयायियों को सीधी सटीक बात चाहिए। 10 कमांडमेंट्स चाहिए उनको। अनुयायियों को तो पूरी लिस्ट चाहिए कि ये करना है, ये नहीं करना है, बात ख़त्म। सुबह उठ के ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, ये नहीं करना है। अनुयायी बहुत प्रसन्न है। और अगर आप इतने फिक्स्ड कमांडमेंट लेके चलें तो आप कितने भी अनुयायी जुटा सकते हैं। कोई भी खड़ा होकर अगर ऐसे कमांडमेंट्स में बात करने लगे तो वो गुरु भी बन सकता है, अनुयायी भी जुटा सकता है, कोई अड़चन नहीं। क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा ही है, क्योंकि फिक्स्ड होकर वो सुविधा अनुभव करता है कि अब ठीक, अब कंफर्ट हो गया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं और
वो अक्सर मुझसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ कहते नहीं हैं, ये समस्या बहुत बड़ी है, आप ये क्लियर कर दीजिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो झंझट खत्म हो जाए। तो मैं कहता हूँ इससे मेरी झंझट बढ़ जाएगी, तुम्हारी तो ख़त्म हो जाएगी, मेरी बढ़ जाएगी। तो वो लोग ज़्यादा देर मेरे साथ अगर अस्तित्व नहीं चाहता है तो वो चल नहीं पाते, और मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं वो उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं, इवेंट्स हैपन डीड्स आर डन, यानी कि दे आर जस्ट हैपनिंग। वो क्यों यहाँ पर हैं उनको भी नहीं पता, ये अस्तित्व चाहता है ऐसा, इसलिए ऐसा है। तो महावीर अक्सर चीज़ों को बहुत गड्ढमड कर देते थे। कोई उनसे पूछे कि क्या ऐसा है, कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, और उसके अलावा फिर वो और संभावनाएं बताएंगे कि दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो व्यक्ति को लगता था ये तो गलत व्यक्ति से मैंने सवाल कर दिया। लेकिन जीवन तो ऐसा ही है कि एक सीधा उत्तर दे देना संभव कहाँ है, और इसी को जो बुद्ध कह रहे हैं अपने ढंग से, वो कह रहे हैं अकारण, और महावीर कहेंगे मल्टी काजल। मल्टी काजल, बहुकारण और अकारण एक ही बात हो गई। जिसके कारण आप खोज न सकें वो अकारण ही हो गया। जैसे किसी भी बात के लिए आप क्यों पूछें, ऐसे मैं पूछूं कि आप यहाँ क्यों बैठे, तो आप एक उत्तर दे देंगे, उस उत्तर पे तुरंत ही एक और क्यों पूछा जा सकता है, बात थोड़ी और पीछे चली जाएगी, आप एक उत्तर और दे देंगे, फिर एक क्यों और आ जाएगा। अल्टीमेटली अंततः आप उस क्यों का उत्तर नहीं दे पाएंगे कि आप यहाँ क्यों बैठे। तो बेहतर यही है कि आप जानें कि बस ये ऐसा ही है, इस क्षण में पूरा अस्तित्व तो ऐसा ही चाहता है, टोटलिटी ऐसा चाहती है, इसलिए मैं बैठा, क्योंकि क्यों नहीं है इसके पीछे। तो सुझाव मेरा यही है कि अनलर्निंग कहीं भी फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। साधक वही है जो ओपन है, हर कॉन्सेप्ट के प्रति ओपन है, और तब अस्तित्व का रहस्य उसके ऊपर डिसेंट हो सकता है। इतनी ही केवल ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग ऑफ अनलर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑफ ओपननेस, जो कि करीब करीब ट्रेनिंग जैसा है भी नहीं।